नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर अब जो वीडियोस आपके सामने लेकर के आ रही हूँ, उन वीडियोस को आप देख रहे हैं, सराह रहे हैं, आप उनकी सराहना करते हैं, तभी मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। अभी अपने आप को कैसे जानें, अपने आप को कैसे पहचानें, रुकावटों से बाहर कैसे निकलें, अपने मन, मस्तिष्क, दिमाग में चल रहे द्वंद्व से किस तरह लड़ें, और आज का वीडियो है अपने अवचेतन मन से कैसे जुड़ें। मन बहुत कुछ कहना चाहता है, मन बहुत कुछ जल्द कहता है, मन में बहुत सारे द्वंद्व चलते हैं। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए अवचेतन मन की शक्ति को भी जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, क्या आपके मन में भी इस तरीके के बहुत सारे सवाल रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिन्हें आप अपने मन से पूछना चाहते हैं? क्या आपके पास में भी कुछ ऐसे लक्ष्य हैं जिन पर आप पहुंचना चाहते हैं? क्या आपके पास में भी ऐसी आदतें हैं जिन पर काबू पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है? तो यदि इन सभी सवालों के जवाब आप हाँ में देते हैं, तो आप इनसे बाहर कैसे निकल सकते हैं? कैसे आप अपने अवचेतन मन को एक ताकत दे सकते हैं, उसे अपने हिसाब से चला सकते हैं? इन सारी चीज़ों को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को जानना। बहुत सारी रुकावटें हैं जिन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें अगर हम बार बार दोहराएं तो हमें बहुत कुछ हासिल होता है। दूसरा, आपका ये जो अवचेतन मन है, इसे एक दिन जुड़कर काम नहीं चलेगा। इसे आप रोज़ 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 चीज़ों के विषय में बताएंगे कि मुझे ये हासिल करना है, मैं ये हासिल करता हूँ, मैंने ये चीज़ हासिल की है, मुझे मेरा ये लक्ष्य मिला है। तब वो सारी चीज़ें हमारे अंदर समाहित होती हैं। अभी क्या है, एक इच्छा है, आपकी इच्छा है कि आपको नौकरी पानी है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। सोचिए आपको कौन सी चीज़ है जो आपके रास्ते में आ रही है ना? ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अभी आपको लगता है कि आप एक अच्छी नौकरी पाने के लिए अच्छे नहीं हैं। मन में ये जो विचार आए ना, उस विचार पर बार बार विचार ना करें। फिर उस विचार को चुनौती दें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। ठीक है? जैसे आपको लग रहा है कि आपको ये नौकरी चाहिए, बट आपको किसी कीमत पर आपके मन में ये भी सवाल आ रहा है कि आप इसके काबिल नहीं हैं। तो आप इसके काबिल नहीं हैं, ये डिसाइड आप नहीं करेंगे ना। इसलिए अपने आप को प्रेरित करें, अपने आप को ताकत दें, और जो भी चुनौतियां आपके समक्ष आ रही हैं उनको रोकें। आगे बढ़ने के लिए अपने आप को प्रेरित करें। जो चुनौतियां आपको रोक रही हैं उनसे लड़ें। जैसे आपका विचार कि आप सफलता के योग्य नहीं हैं, ठीक है? अगर कहीं भी आपके मन में ये विचार आ रहा है कि आप सफलता के योग्य नहीं हैं, तो इस विचार को हटा दीजिए अपने मन से। ठीक, फिर पूछें कि क्यों, क्यों नहीं हूं, या क्यों ये चीज़ नहीं हो सकती है? हो सकती है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक, अभी आप इन तरीके के चीज़ों को छोड़ेंगे और ये कहेंगे कि मुझे खुद पर गर्व है, मैं कॉन्फिडेंस, मेरे भीतर बहुत सारा कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा है, मैं काबिल हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। हमें इस तरीके की बातें अपने मन में पहुँचानी चाहिए। गलत बातें कभी नहीं पहुँचानी चाहिए, और गलत चीज़ों को कभी दोहराना नहीं चाहिए, और गलत चीज़ों का साथ कभी नहीं देना चाहिए। जब हम इस तरीके से अपने आप को ढाल लेते हैं तो हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। ये चीज़ एक मानी हुई चीज़ है जिसे सब लोग करते हैं। तो उस चीज़ को आप अपने अंदर डालिए और अपने अनुरूप उन पर काम करना शुरू कीजिए। अभी क्या है, जो भी शब्द हैं उन्हें आप दोहराना शुरू करिए। जैसे अतीत में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको भूलने नहीं देती हैं, बहुत सी ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को अपने भीतर डालिए जो आपको प्रेरित करें, जो आपके जीवन को नीरस बना देती हैं, उन चीज़ों को छोड़िए। यदि आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो तुरंत सकारात्मक कथन को दोहराएं, जैसे मेरे लिए यह अच्छा साबित होगा कि मैं खुशी के साथ अपने लक्ष्यों को प्रकट करती रहूं या करता रहूं।
शब्द ऊर्जा है। जो शब्द होते हैं ना वो एक ऊर्जा होते हैं। तो जो ऊर्जा हम अपने चारों तरफ बिखेरते हैं, जो शब्द हम दिन भर में बोलते हैं, वही चीज़ें हमें रिटर्न होती हैं। तो अगर हमें रिटर्न अच्छा चाहिए तो हमें जो चीज़ें बांटनी हैं वो भी अच्छी ही बांटनी है। ठीक है, आप उन पांचों चीज़ों को सकारात्मक, उन सभी चीज़ों को सकारात्मक रूप से केंद्रित कर सकते हैं, उनको अनुमति दे सकते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। समय के साथ अवचेतन मन पर भी इन विचारों से जुड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन वो कैसे होता है? ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। मैं अपने हर वीडियो में आपको मेडिटेशन के विषय में बताती हूँ। अगर एक छोटा सा उदाहरण दूँ तो 10-5 मिनट आप किसी जगह पर, जैसे मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, तो एकदम शांत भाव से सांस को अंदर खींचिए, रिवर्स काउंटिंग कीजिए। जैसे पहली सांस जब अंदर जाए तो आप बोलिए 10, नहीं सॉरी 9 बोलिए, क्योंकि आपको 9 to 0 पर जाना है। जब आप पहली एक गहरी सांस अंदर खींचिए तो आप बोलिए 9, फिर धीरे धीरे उस सांस को अपने भीतर रखिए और धीरे धीरे उस सांस को फिर छोड़ना चालू कीजिए। सेकंड जब आप सांस लेंगे तो आप बोलेंगे 8। इस तरीके की ये जो प्रक्रिया है, ये ध्यान की एक कोई आधुनिक प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत ही पुरानी प्रक्रिया है और इसे हम शून्य मेडिटेशन कहते हैं, क्योंकि ये 9 to 0 करी जाती है, 29 to 0 करी जाती है और उसके साथ में ये 99 to 0 भी करी जाती है। जैसे जैसे आप इसमें पारंगत होते जाते हैं, जैसे जैसे आप इसमें श्रेष्ठता हासिल करते जाते हैं, जैसे जैसे ये आप बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, निपुण हो जाते हैं, उतनी ही जल्द आपकी ये जो काउंटिंग है उसकी संख्या भी बढ़ती जाती है और इससे आपका मन एक असीम ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। अपने अवचेतन मन से जुड़ने के लिए ये बहुत अच्छा विकल्प और बहुत अच्छा साधन है। अपने अवचेतन मन को रोजाना अच्छे संकेत देना भी बेहद जरूरी है। हमें अपने अतीत को छोड़ना और अपने भीतर के अवचेतन मन से जुड़ना होगा। ज़्यादातर क्या होता है, हम अपने अतीत से जुड़े रहते हैं। इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ये किया, मैंने उसके साथ ये किया, उसने मेरे लिए ये कर दिया, मैंने उसके साथ ये किया था बट उसने ये। तो ये सारी चीज़ों से हमें बाहर निकलना होगा। जब हम इन सभी चीज़ों को छोड़ेंगे और अपने मन में रोजाना मौन से कुछ समय बिताना, मैंने बताया ना ध्यान की प्रक्रिया, शून्य मेडिटेशन, फिर अपने आप को अवचेतन मन के अंदर एक छोटे छोटे रूप की कल्पना करें। उन सभी चीज़ों के बारे में सोचें जो बचपन में दूसरों से आप चाहते थे। यह भाग्य आपको आपके जैसा खुद स्वीकार करने की अनुमति देगा। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें चाहते थे मगर वो आपको नहीं मिली, फिर धीरे धीरे करके आपने उन्हें हासिल किया। आप जो चाहते थे आपने वो चीज़ हासिल करी, ठीक, थोड़ा समय लगा मगर आपने वो चीज़ें हासिल करी। तो आप वो चीज़ें अब भी हासिल कर सकते हैं। पहले हम जाने अनजाने अपने मन से जुड़ जाते थे। जैसे मानिए छोटा बच्चा कहता है कार चाहिए, कार चाहिए, कार चाहिए, और फिर उसके पास में एक दिन कार होती है। तो शब्दों में ये ताकत होती है। अपने आप को परिकल्पनाओं से जरूर जोड़ें। ये चीज़ जितना ज़्यादा आप अपने आप से कहेंगे और जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को कहेंगे, जितना ज़्यादा आप किसी को प्यार देंगे, उतना ही अधिक आपको उससे प्यार मिलेगा। और जब आप अतीत के बोझ से जुड़े रहेंगे तो उससे छुटकारा पाना आपके लिए उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इससे आगे आप अपने सपनों को हासिल करने के लिए अधिक योग्य महसूस करेंगे। जब आप इस तरीके की अपने मन को प्रेरणा देंगे तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और बहुत सी ऐसी चीलता, जैसे आपको धैर्यशीलता मिलेगी और आप बहुत सारे ऐसे काम जिन्हें आप करना चाह रहे थे, आप नहीं कर पा रहे थे, वो सभी काम आप आसानी से कर ले जाएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अपने अवचेतन मन से जुड़ने के लिए आपको थोड़ा भी कहीं प्रेरणा मिली हो, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इस चीज़ की बहुत आवश्यकता है। थैंक यू।